आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद जुनैद में। दोस्तों आज लेकर आए हैं बार बार पूछे गए प्रश्न। और दोस्तों ये जो प्रश्न है ये बायोलॉजी के होंगे। दोस्तों बायोलॉजी भी एक बहुत अच्छा पार्ट होता है हमारे जीवन का। कम से कम आप हर एक परीक्षा में देखोगे तो बायोलॉजी से कम आप 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में फंसे हुए आते हैं। तो दोस्तों इसलिए हम आज डिस्कस करेंगे बार बार पूछे गए प्रश्न जो कि पिछली कक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, अन्य बहुत सारी एग्जामों में पूछे गए हैं। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों हमारा जो इसका मकसद है वो है बार बार पूछे गए प्रश्न, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये हर परीक्षा में बार बार पूछे गए। दोस्तों पहला क्वेश्चन पहले ही है, कह रहा है कि मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, यानी कि मनुष्य का शरीर एक निम्न ताप तक कितना गर्म हो सकता है। तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो सकता है, यानी कि इतने तक मनुष्य का शरीर गर्म हो सकता है। तो दूसरा है, तो इसका वो हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, यानी कि वनस्पति विज्ञान वो विज्ञान होता है जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। तो इसके जो विज्ञान के जो जनक थे, मतलब इस विज्ञान की वनस्पति विज्ञान की जो खोज की थी वो थियोफ्रेस्टस ने की थी। किसने की थी दोस्तों? थियोफ्रेस्टस ने। अगला है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है, यानी कि भोजन की जो ऊर्जा बनती है वो कोशिका के किस भाग में होती है। तो दोस्तों ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रिया होती है जहाँ से भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए, मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों याद रखना आपको, भोजन का ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो किस कोशिका के द्वारा होगा? वो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के द्वारा होगा। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया, यानी कि कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन था सबसे पहले जो कोशिका सिद्धांत दिया था वो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? स्लाइडेन और स्वान ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तैयार कर लीजिए इसे। चौथा है दोस्तों, पांचवा है दोस्तों क्वेश्चन, यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आरएनए। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। राइबो न्यूक्लिक अम्ल या राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दोस्तों अगला है छठा, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं माइक्रोस्कोप में प्रकाश का क्या स्रोत है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन किरण का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन किरण का काम करते हैं। अगला है, पेप्टाइड बंध पेप्टाइड बंध किसके बीच होते हैं? दोस्तों पेप्टाइड बंध होते हैं तो किसके बीच होते हैं? ये अमीनो अम्ल के बीच में उपस्थित होते हैं। किसके बीच में उपस्थित होंगे? पेप्टाइड बंध अमीनो अम्ल के उसमें उपस्थित होंगे। अगला है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है, यानी प्रोटीन मतलब जो बनती है वो कहाँ बनेगी? वो राइबोसोम में बनेगी। अगला है, कौन सा ऊतक द्वितीय वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? तो कौन सा ऊतक द्वितीय वृद्धि के लिए आवश्यक होता है? तो कौन सा होता है? वो कैवियम होता है। अगला है, भारत में नॉर्मन बोरलॉग किसके लिए प्रसिद्ध है? हरित क्रांति के लिए। और दोस्तों हरित क्रांति क्या होती है? कृषि में जो वृद्धि हुई है वही हरित क्रांति है। अगला है, कौन सा ऊतक पादपों में जल के परिवहन का काम करता है, यानी कि जल जमा करना, जल पहुंचाना। ऊतक पादपों में कौन सा ऊतक पादपों में जल परिवहन का कार्य करता है? तो कौन सा ऊतक है? वो जाइलम ऊतक है। याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आज तक सकता है। पूछेगा कि आपको कौन सा ऊतक पादपों में जल परिवर्तन का कार्य करता है, 4 ऑप्शन देगा वो, तो आपको किस पर टिक करना है? जाइलम पर टिक करना है। अगला है दोस्तों, कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं,
यानी कि जो कवास जो बनती है उसके जो रेशे होते हैं वो पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं, यानी कि वो बीजों के अधिचर्मी रोम पर पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों, श्वसन मूल या न्यूटोमोफोर किस पौधे में पाई जाती है? तो जूसिया नाम का एक पौधा होता है वो इसमें पाई जाती है। अगला है, चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? चंदन जो लकड़ी होती है इसमें खुशबू होती है, महंगा बहुत होता है, तो उसे क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। अगला है दोस्तों, गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? हवा के द्वारा। अगला है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है जो वाष्पोत्सर्जन को मापता है? तो वो है फोटोमीटर। अगला दोस्तों, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो हिरन की। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ लिया गया है, मेरे हिसाब से तो आपको तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि जो सबसे बड़ी आंखें होती हैं स्तनधारी में वो हिरन की होती हैं। अगला है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका सूत्र होता है CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है दोस्तों, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? तो ग्रीक शब्द से हुई, और ग्रीक कहाँ का शब्द है? यूनान का। अगला है दोस्तों, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों की जो आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। अगला है दोस्तों, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है, वो क्या है? प्रोटीनों का अमीनो में विघटन होता है। प्रोटीन जो होती है वो, उनका मतलब अमीनो अमन होते हैं, उनमें विघटन होता है। विघटन यानी वो टूट जाते हैं, प्रोटीन अमीनो अमन में टूट जाती है जब ज़्यादा पाचक क्रिया होती है। अगला है दोस्तों, प्रोटीन के प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम कौन है? यानी कि जो प्रोटीन का जो पाचन होता है उसमें एक एंजाइम होता है जो उसे पचाता है, तो उस एंजाइम का नाम क्या है? ट्रिप्सन नाम है, याद रखना है दोस्तों, क्या नाम है उसका? ट्रिप्सन। अगला दोस्तों, उन देशों के जहाँ लोगों के मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है लोग पीड़ित होते हैं बेरी बेरी रोग से, यानी कि जो चावलों में जो पॉलिश करते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं बेरी बेरी रोग से पीड़ित होते हैं। दोस्तों ये बेरी बेरी रोग होता है। अगला दोस्तों, मांसपेशियों में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? मांसपेशियों में से मतलब ऐसी कौन सी चीज़ एकत्र हो जाती है मांसपेशियों में हमारे में जिससे हमें थकान महसूस होने लगती है? तो वो है लैक्टिक अम्ल, इसके कारण हमें थकान महसूस होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप तैयार कर लीजिए इसे मेरे हिसाब से तो। अगला है दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? यानी कि जीव विज्ञान जो शब्द सबसे पहले प्रयोग में लाया गया वो किसने प्रयोग किया? वो लेमार्क तथा ट्रेविनेस ने किया था। लेमार्क बहुत बड़े ज्ञानी थे, आपको याद रखना है। अगला दोस्तों, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों की वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान कहलाता है। अगला है दोस्तों, फाइक्लोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइक्लोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला दोस्तों, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वह पारिस्थितिकी, या कह सकते हैं हम पारिस्थितिकी विज्ञान, इसके अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। अगला दोस्तों, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। याद रखना है दोस्तों, फूलों के जो विज्ञान होगा उसको हम फ्लोरिकल्चर कहेंगे। अगला दोस्तों, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? मतलब सजावटी जो वृक्ष होते हैं, झाड़ी होते हैं, उनके संवर्धन से संबंधित अध्ययन आर्बोकल्चर कहलाता है। अगला है दोस्तों, माइक्रोइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है माइक्रोइकोलॉजी में। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कोई पूछ ले कि आपसे माइक्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवकों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है, आप परीक्षा में जाते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आप मतलब पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें, फिर जाके टिक करें। ये नहीं कि अवड़ा धापे में ही टिक कर दे क्वेश्चन को। दोस्तों ऐसा करना गलत हो सकता है, आपका मार्क्स कट सकता है। आपको मतलब जिस क्वेश्चन में ज़्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है यहाँ पे, हाँ भाई ये क्वेश्चन सही है, तो आप अपने दिल से उस टिक कर आइए,
दोस्तों आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही बैठेगा, ये नहीं कि आपने तुक्के फिट कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहा है एग्रोफोरेस्ट्री क्या है। एग्रोफोरेस्ट्री जो है वो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठे बारहमासी वृक्ष लगाना, ये एग्रोफोरेस्ट्री है। अगला है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। जल। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कह देगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन किसके कारण पैदा होती है। जल के कारण, यानी कि जल के टूटने से ही ऑक्सीजन पैदा होगी, आपको याद रखना है दोस्तों। अगला है पौधों का कौन सा भाग श्वसन करता है, यानी कि पौधों का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है, यानी कि सांस लेता है, वो पत्ती है। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। मेरे हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है दोस्तों, कच्चे फलों के कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपसे कह देगा कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो उस गैस का नाम है एसिटिलीन गैस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, तैयार करके जाइए। यानी कि जो कच्चे फल होते हैं उन्हें जल्दी पकाया जाता है, तो उन फलों में हम एसिटिलीन गैस छोड़ देते हैं, जिससे फल जल्दी पक जाते हैं। अगला है दोस्तों, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है। तो वो वार्षिक विलय की संख्या के आधार पर व्यक्त की जाती है। अगला है दोस्तों, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, मतलब रेटिना। यानी कि नेत्रदान जो करते हैं उसमें कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, दोस्तों याद रखना है वो कौन सा भाग है, वो है रेटिना भाग। अगला है दोस्तों, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 46 या 23 जोड़े। आपसे ये भी पूछ सकता है कि साधारण मानव में गुणसूत्रों की मतलब कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं 23, और संख्या मुझे लगे तो 46। आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत मेरे हिसाब से तो ये। अगला दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। अगला है दोस्तों, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो ऑक्सीटोसिन नाम एक हार्मोन होता है जिससे भैंस जल्दी पच जाती है, यानी कि भैंस जल्दी दूध देती है, तो उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन, याद रखना है दोस्तों। अगला है क्वेश्चन, परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यानी कि परखनली शिशु होते हैं इनके संबंध में कौन सा कथन सच है, तो वो है शिशु का परिवर्तन परखनली के अंदर होता है। अगला है दोस्तों, मानव शरीर में पसलियाँ कितनी जोड़ी होती हैं। तो कितनी जोड़ी होती हैं 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, यानी कि कुल मिलाकर 24। कितनी पसली होती हैं 24, और जोड़े में भूजल लगा तो वो 12। दोस्तों याद रखना है आपको। अगला है, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशी थकान का अनुभव करने लगती हैं। तो वो है लैक्टिक अम्ल, जिसके कारण हमें थकान महसूस होने लगती है। यानी कि हमारे मांसपेशियों के अंदर एक ऐसा अम्ल जम जाता है जिससे हमें थकान महसूस होने लगती है, तो उस अम्ल का नाम क्या है, वो उस अम्ल का नाम है लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल। अगला है दोस्तों, हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। यानी कि जैसे हम हल्दी जो खाते हैं वो ऐसा कौन सा हिस्सा होता है जिससे हम हल्दी का खा सकते हैं। यानी कि हल्दी की जड़, यानी कि फिर कंद खाने योग्य हिस्सा होता है। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है, यानी कि सेब। अगला है दोस्तों, कौन सा रूपांतरित तना है आलू। आलू जो होता है वो तने में पैदा होता है, इसलिए आलू जो है वो रूपांतरित तना है। अगला है दोस्तों, भोजन उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। यानी कि भोजपत्र जो होते हैं ये ब्याह शादियों में जो होते हैं, महाराजाओं के वहाँ जो होते थे पत्र, वो कहाँ से उत्पन्न होते थे, बेटुला की। बेटुला एक पेड़ होता है, बेटुला 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 एक पेड़ होता है, उसकी छाल से प्राप्त होता है। अगला है दोस्तों, द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है। तो कहाँ है सबसे ज़्यादा द्वीप, प्रशांत महासागर में। द्वीप मतलब आप द्वीप को तो जानते होंगे, यानी कि यहाँ भी समुंदर, यहाँ भी समुंदर, और यहाँ भी समुंदर, और यहाँ भी समुंदर, बीच में थोड़ी बहुत स्थल जगह, यानी कि समुद्रों से घिरा एक ऐसा भूमि जहाँ समुद्र हो चारों तरफ, वो क्या कहलाता है, वो द्वीप कहलाता है, यानी कि टापू।
दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों ऐसी ही वीडियो करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और दोस्तों याद रखना ये पार्ट 1 है, अब पार्ट 2 अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे। तब तक के नमस्कार, धन्यवाद। सब्सक्राइब हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।